जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, कि जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही आगे खड़ा है। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 को। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब किसी स्कूल में कोई बच्चे हैं और उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन्हें पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए स्कूल वालों ने सोचा कि 700 में 7 लोगों को हम पुरस्कार देंगे। और इसमें कंडीशन क्या है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात कीजिए। मतलब कि यदि प्रत्येक जो जितना पुरस्कार है वो अपने से ठीक 20 रुपये कम है। यदि पहला वाला 100 रुपये का है तो दूसरा रुपये उससे 20 रुपये कम है, 80 रुपये का है। तीसरा वाला 60 रुपये का है। यदि 200 का है तो 180 का है, मतलब पहले से 20 रुपये कम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल। अब देखिए, पहले था तो पहले का हमें पता नहीं है, उसके पूरी राशि कितनी है। पूरी राशि में पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। इसमें हमें कोई श्रेणी तो बन नहीं रही है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दिया है। क्या है कि पूरी राशि कितनी है 700, और पूरी राशि जो होती है हमारा योग होता है एस एन बराबर 700। ये जो पूरी राशि है वही हमारा योग है। एस एन की वैल्यू 700 हो गई। अब कितने लोग को देना है? 7 लोग को देना है, तो एन बराबर 7 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक से अगले के लिए 20 रुपये कम है। जो 20 रुपये कम हो रहा है वो हमारा सारवंतर है। सारवंतर को लिखते हैं स्मॉल डी से। कितना है? 20 रुपये कम है तो -20 लिखेंगे। पूरी राशि 700 थी, देना कितने लोगों को था? 7 लोगों के लिए। और जो इसका सारवंतर होगा -20 होगा, क्योंकि प्रत्येक लोगों के लिए 20 कम है। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे? ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद और लोगों का निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालेंगे जैसे एस एन बराबर से सूत्र होता है, पहले लिखेंगे हल। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। तो हमें ए एन की वैल्यू पता नहीं है, लिखेंगे सूत्र एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर हमें एस एन की वैल्यू 700 दी गई है, एन की वैल्यू क्या है? -20 है। ए की वैल्यू हमें निकालना है, एन की वैल्यू भी दी गई है, एन की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू -20 है। अब इसी पर रख देंगे, हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे नहीं क्या है? 700 बराबर एन की वैल्यू क्या है? 7/2। 2 गुणे ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन का मान क्या है? 7 -1, डी की वैल्यू है -20। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। और ये इधर गुणे में था, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। 2a को तो अभी 2a लिखिए, प्लस 7 - 1 कितना होगा? 6। 6 का गुणा -20 से करेंगे तो 6 दूनी 12 -120। 6 का गुणा -20 से करेंगे तो -120। अभी इधर देखिए कट रहा है कैसे? 700 बार में 700 चला गया, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 200 बराबर 2a - 120। उसके बाद देखिए ये इधर है प्लस, इधर माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 200 प्लस 120 बराबर क्या है? 2a। जब इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 200 या 320 बटे 2 बराबर a। जब ये कटेगा 320, ये बराबर क्या है? 320 बटे 2। ए की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? 160। जो ए की वैल्यू है वो 160 है। 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 और 0। ए की वैल्यू 160 आएगी। और ये प्रथम पुरस्कार है वो 160 रुपये का होगा। तो लिखेंगे उसके बाद हमें देखिए पुरस्कार 7 लोगों में विभाजित करना है।
प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार देख क्या है कि कितना है 160, यानी हमें कितने लोगों में बांटना है, मतलब जो प्रथम पुरस्कार होगा वो कितने रुपए का होगा, 160 रुपए का होगा। अब जब द्वितीय पुरस्कार होगा तो मतलब द्वितीय ये दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, ऐसे निकालेंगे। दूसरे के लिए क्या करेंगे, अब इसमें से 20 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि डी की वजह देखिए -20 है। और जब द्वितीय पद, जब हम दूसरा पद निकालते हैं तो वो भी होता है ए प्लस डी होता है। जैसे देखिए ये द्वितीय पुरस्कार के लिए ए प्लस डी होता है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 160 है, डी की वैल्यू -20 है। ए की वैल्यू क्या है 160 माइनस डी की वैल्यू 20 है, घटेगा कितना आएगा 140। अब तृतीय पुरस्कार के लिए क्या है कि 160 प्लस, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख कर भी करते हैं ए प्लस 2d। तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d बराबर 160 माइनस 2 गुणे 160 प्लस 2 गुणे -20। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 120। इसी प्रकार चौथे के लिए ए प्लस 3d 160 प्लस 3 गुणे -20, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो कितना 100। पांचवे के लिए ए प्लस 4d क्या है कि 160 प्लस 4 गुणे -20 कितना आएगा 80। छठवें के लिए ए प्लस 5d 160 प्लस 5 गुणे -20, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा। और सातवें के लिए, जब सातवें के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा ए प्लस 6d, एक वैल्यू कितनी 160 प्लस 6 इंटू -20, जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 40। अब देखिए जब आप इसे ऐड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो 700 आएगी। और यदि सीढ़ी अगर पहले से कुछ नहीं रहती कि 160 140 120, इसे ऐड की इसके पदों का योग कितना होगा तो 700 होगा। लेकिन हमें पहले दिया था कि योग कितना है वो 700 है। कितने लोगों को पुरस्कार को विभाजित करना है 7 लोगों में, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 लोगों के लिए निकाल दिया। डी की वैल्यू क्या थी, प्रत्येक लोगों के लिए 20 रुपये कम हो जा रही थी तो -20 हो गया। अब हमें एक वैल्यू, क्योंकि जब तक हमें प्रथम पद यानी कि प्रथम पुरस्कार पता नहीं चलेगा तब तक हमें निकाल नहीं पाएंगे। देखिए जब तक हमें ये नहीं पता था, एक वैल्यू नहीं पता थी, तब तो हम इसे निकाल नहीं पाते, ये भी नहीं, इसलिए हमें पहले एक वैल्यू निकालना है। एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - इंटू डी से। इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक वैल्यू 160 आई है। जब एक वैल्यू 160 आ गई तो इसमें हमने रख दिया, तो 7 लोगों के लिए 160 140 120 110 80 60 40, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहे तो इसके बाद और भी लिख सकते हैं कि अतः पुरस्कार विभाजित होगा रुपये 160 140 120 और ऐसे ही अंत में लिख दीजिएगा 40। तो आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।